निष्ठा बाबा साहब का। मेरे प्यारे भीम जी का कोई न जवाब, और तुम हो लाजवाब बाबा कोई न जवाब, और तुम हो लाजवाब बाबा कोई न बाबा साहब का कोई जवाब नहीं है। जो लोग ये मानते हैं कि बाबा साहब से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं है, आपको पता है बाबा साहब इस संसार के सबसे बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन बाबा साहब भी भगवान बुद्ध की शरण में आके झुक गए। बाबा साहब ने भी ये कहा कि हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान तुच्छ है, भगवान बुद्ध तो हमसे भी बड़े ज्ञानी हैं। बोलिए सभी लोग तालियां बजाते हुए बोलेंगे। वही तर्ज है। मिस इंडिया का तुझे दे दूं खिताब, मिस इंडिया का तुझे दे दूं खिताब, तू चीज लाजवाब तेरा कोई न जवाब, तू चीज लाजवाब तेरा कोई न जवाब। दया हो और सिंबल ऑफ नॉलेज का तुम्हें मिला है खिताब। बाबा साहब को पूरे संसार में सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज। सिंबल ऑफ नॉलेज का तुम्हें मिला था खिताब, तुम हो लाजवाब बाबा कोई न जवाब, तुम हो लाजवाब बाबा कोई न जवाब। ऊंचे हाथ करके कमरे में ना बैठाया गया, बाहर बैठ के पढ़ाया गया। आपको पता है बाबा साहब जब विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते थे, उनको क्लास के बाहर बैठाया जाता था। उच्च जात के लोग कमरे के अंदर बैठते थे, बाबा साहब बाहर बैठते थे। अब आप लोग एक बात सोचोगे कि जब इस समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, फिर बाबा साहब कैसे पढ़ने के लिए गए। ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप 7 दिन की कथा कराओगे बाबा साहब का एडमिशन कैसे हुआ था। अब भैया जैसा खर्चा करोगे वैसा ही मजा मिलेगा, ठीक है ना। जब आप 7 दिन की कथाएं कराओगे तो बाबा साहब के जन्म से लेकर बाबा साहब के परिनिर्माण तक की कथाएं आप लोग सीरियल से श्रवण करेंगे। जैसे आपको जानकारी होती ना अन्य कथाओं के बारे में, सब आपको जानकारी है किसके बाद में क्या हुआ, लेकिन बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि आपने ये कथाएं कभी भी क्रमशः सुनी नहीं है। आपने भगवान बुद्ध की कथाएं कभी क्रमशः नहीं सुनी है, बाबा साहब की कथाएं क्रमशः नहीं सुनी है, आपने ललित सिंह यादव को नहीं पढ़ा, माताओं बहनों ने सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा राव फुले को नहीं पढ़ा है। इसलिए आप अनभिज्ञ हो, इसलिए आप अज्ञानता में फंसे हुए हो। बोलिए बाबा साहब के। कमरे में ना बैठाया गया, बाहर बैठ के पढ़ाया गया। पढ़ने में अब्बल को जवाब, पढ़ने में अब्बल कोई ना
देवे जवाब, और तुम होला जवाब बाबा कोई न जवाब, तुम होला जवाब बाबा कोई न जवाब, तुम होला जवाब बाबा कोई न जवाब। बाबा साहब जब पढ़ने के लिए जाते थे, बाबा साहब आज दिन तक आपको बताया गया 10वीं फेल, लड़का क्रिकेट का भगवान बना, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल। आज दिन तक आपको ये बताया गया क्या कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना, लेकिन आज दिन तक आपको ये नहीं बताया गया कि जो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ता था, जहां पर जूते और चप्पल उतारे जाते थे, उसने इस भारत देश का संविधान लिखा। बोलिए बाबा साहब की। बाबा साहब पढ़ते थे, मास्टर बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, सवर्ण जात के जो लड़के थे वो नहीं बता पा रहे थे, बाबा साहब को पता था। बाबा साहब बार बार हाथ खड़ा कर रहे थे कि मुझे पता है। मास्टर नहीं पूछ रहा था, बाबा साहब ने पूछा, सर जब मुझे पता है तो आप मुझसे क्यों नहीं पूछते हो? तब पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, ओरे नीच, तू अपनी खैरियत मांग, जो तू यहाँ बैठ के सुन भी रहा है हमारी बातों को। अरे तुझे तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। बहुत अच्छे से सुना होगा आपने। पढ़ने में अव्वल कोई ना देवे जवाब, तू चीज ला जवाब तेरा कोई न जवाब, चीज ला जवाब तेरा कोई न जवाब, चीज ला जवाब तेरा कोई न जवाब। और हे समाज के लोगों, बाबा साहब को यहाँ नहीं पढ़ने दिया गया, तब पढ़ के विदेशों से बाबा जी आए, पानी पीने का अधिकार दिलाए। आज जो तुम लोग आरओ का पानी पी रहे हो, आज तुम लोग जो बिस्लरी का पानी पी रहे हो, आपको पता है जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, जिस तालाब में गाय भैंस मल और मूत्र किया करते थे, उस तालाब में हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने कहा था क्या हमारी हालत जानवरों से भी बदतर है, लेकिन जिस तालाब में महारों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने विदेशों से पढ़ के आए। बाबा साहब जब विदेशों से पढ़ के आए, तब बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को हमको और आपको पानी पीने का अधिकार दिलाया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए बाबा साहब के लिए। पढ़ के विदेशों से बाबा जी आए, पानी पीने का अधिकार दिलाए। और 1927 में बने थे महान का पानी पीने का अधिकार दिलाया। 1927 में 1927 तुम बने थे महान, होला जवाब बाबा कोई न जवाब, तुम होला जवाब बाबा कोई न जवाब। संजय गांधी जी आपके तरफ से 50 मुद्राएं आई हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं।
भारत का संविधान बनाया, भारत रत्न ये तुमने पाया। 20 मुद्राएं भैया, 30 मुद्राएं सौरभ भैया आपके तरफ से आई हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। भारत का संविधान बनाया, भारत रत्न ये तुमने पाया। भारत का संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। बाबा साहब को भारत रत्न कहा जाता है, लेकिन दुख की एक बात यह है समाज के लोगों, बाबा साहब को भारत रत्न बाबा साहब को जीवित रहते नहीं मिला था। बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार से मरणोपरांत 1990 में मिला था, जबकि जब बाबा साहब जीवित थे तब भारत रत्न का पुरस्कार चालू हो गया था। लेकिन बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, लेकिन जीते जी बाबा साहब को भारत रत्न का पुरस्कार नहीं दिया गया, बल्कि 1990 में दिया गया। सोचिए, भारत का संविधान बनाया, भारत रत्न ये तुमने पाया। कर ले प्रवेश इस मसीहा को प्रणाम। कितने लोग बाबा साहब को प्रणाम करना चाहते हैं? एक बार ऊंचे हाथ उठाइए। सभी लोग करना चाहते हैं तो सभी लोग बोलिए हमारे साथ में झूमते हुए, कर ले प्रवेश इस मसीहा को प्रणाम। तुम होला जवाब बाबा कोई न जवाब, तुम होला जवाब बाबा कोई न जवाब। सन 1956 आई, बुद्ध धम्म को लियो अपनाई। आपको पता है बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा 1956 में ली। 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की धरती पर बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को अपनाया। अकेले नहीं, बाबा साहब ने लगभग 5 लाख लोगों के साथ में भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली थी। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ था जब इतने लोगों ने एक साथ किसी धम्म में परिवर्तन किया हो। बोलिए बाबा साहब की। 5 लाख लोगों ने धम्म की दीक्षा ली। बाबा साहब ने एक बात कही थी। बाबा साहब ने अपने 1935 के भाषण में इस बात को कह दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि पैदा होना हमारे बस में की बात नहीं थी। बड़े भैया सम्मानीय गगन जी, आपके तरफ से 100 मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। बाबा साहब ने अपने 1935 के भाषण में इस बात को कह दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि पैदा होना हमारे बस में नहीं था। लेकिन जिस धर्म में मुझे पानी पीने का अधिकार नहीं है, जिस धर्म में मुझे मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, जिस धर्म में मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानूंगा। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी नागपुर में। बोलिए बाबा साहब की। सन 1956 आई, बुद्ध धम्म को लियो अपनाई।
संविधान नहीं होगा तो आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए बिनु मेरे साहब के न चले तेरा काम। और तुम होला जवाब बाबा कोई न जवाब, तुम होला जवाब बाबा सम्मानीय दर्शन सिंह जी बिनौली, आपके तरफ से 50 मुद्राएं आई हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तब बाबा साहब ने कहा था अगर मैं 10 वर्ष और जीवित रह गया तो पूरे भारत को बुद्धमय बना दूंगा। जो लोग ये कहते फिर रहे हैं बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब करेंगे मिलकर के पूरा, अरे तुम कैसे पूरा करोगे? तुम बाहर जाके कोई अपने आप को शर्मा लिख रहा है, कोई बर्मा लिख रहा है, लेकिन बाबा साहब ने कहा था बौद्ध बनो। क्या कहा था बाबा साहब ने? बौद्ध बनो। लेकिन तुम शर्मा और बर्मा बन रहे हो, बाबा साहब के नाम का ढिढोरा पीट रहे हो। बाजीबा गजब हो गया। बाबा साहब ने आगरा में रोते हुए इस बात को कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। बाबा साहब ने रोते हुए कहा था समाज के लोगों, अगर बड़ी मेहनत के साथ में इस कारवा को मैं यहां तक लेके आया हूं, ये समाज के लोगों, अगर आप मेरे इस कारवा को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो मेरे इस कारवा को आप पीछे भी मत जाने देना। बोलिए बाबा साहब के। मेरे बाबा साहब का कोई न जवाब, मेरे भीम बाबा का कोई न जवाब, और तुम होला जवाब कोई न जवाब।